एक बार की बात है, रामपुर गांव में एक आलसी लड़का रहता था। उसका नाम सोहन था। वह अपनी दादी और अपनी छोटी बहन सुधा के साथ रहता था। सोहन अपनी दादी और अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। वह उन्हें बढ़िया जीवन देना भी चाहता था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह सभी काम को कल पे टालता रहता था। उसे लगता कि बिना किसी मेहनत के एक दिन वो धनवान बन जाएगा। उठो सोहन, सुबह हो गई। बाहर जाके काम ढूंढो, अपना आलसीपन छोड़ो। क्या दादी, आप भी न मुझे सोने भी नहीं देती। अभी मैं सपने में धनवान बनने ही वाला था, तभी आपने उठा दिया। आप मुझे कुछ देर बाद उठाने आती। सपना में धनवान बनने से कुछ नहीं होता। असल जिंदगी में धनवान बनो, तब कोई बात हुई। दिन भर सोते रहने से और बस सपना देखने से कोई धनवान नहीं बन जाता। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखना दादी, एक दिन मैं इतना अमीर बन जाऊंगा कि हमारे चारों ओर 100 नौकर चाकर घूमेंगे। आपके लिए मैं रंग बिरंगी साड़ियाँ लेकर आऊंगा। बस भगवान मुझे पता नहीं कब धनवान बनाएंगे। बेटा सोहन, भगवान पे भरोसा करना ठीक है, लेकिन तुम मेहनत भी तो करो। आखिरकार भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। दादी, आप समझ नहीं रही। पिताजी भी तो कितनी मेहनती थे। शायद ही कोई उनके जितना मेहनती होगा। वो तो एक ईमानदार इंसान भी थे, लेकिन आज देखो हमारे पास क्या है। ये एक टूटा फूटा घर, और उनका साथ ही जो उनके जितना मेहनती भी नहीं। लेकिन देखो आज वो गांव का धनवान व्यक्तियों में से एक है। बेटा, आज तो मेरे पास तुम्हारे बातों का कोई जवाब नहीं, पर तू इतना जान ले, एक दिन तू समझ जाएगा मेहनत से बड़ा कुछ नहीं। सोहन अपने दिन का ज्यादातर समय गांव के चौराहे पे एक पेड़ के नीचे अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में बिता देता। वह उनके साथ रहते रहते जुआ खेलना भी शुरू कर देता है। शुरू में वह काफी धन जीतने लगता है, जिससे उसे जुआ खेलने की लत लग जाती है। एक दिन एक महिला सोहन की दादी को उसके जुए के बारे में बताती है। जानती हो अम्मा, तुम्हारा पोता जुआ खेलता है। ऐसा नहीं हो सकता, वह आलसी है, निकम्मा है, लेकिन वह जुआ खेलने की बुरी आदत नहीं लगा सकता। मैं सच कह रही हूँ अम्मा, तुम्हें विश्वास नहीं तो गांव के चौराहे पे पेड़ के नीचे जाकर देखो, वो लोग जुआ खेल रहे हैं। हे भगवान, ये मेरे पोते को कैसी आदत लग गई। पहले तो वो आलसी ही था, पर अब तो वो जुआ भी खेलने लगा है। मैं ऊपर जाकर अपने बेटे बहू को क्या मुंह दिखलाऊंगी। मैं तो पोते को अच्छे संस्कार भी न दे पाई। मुखिया जी का बेटा भी जुआ खेलने में था। अरे नालायकों, क्यों गांव का माहौल खराब करने पे लगे हो? गांव के छोटे छोटे बच्चे तुम लोगों से क्या सीखेंगे? क्या मुखिया जी, अब आप हम लोगों को धनवान भी नहीं बने देंगे? आप चाहते हैं हम लोग गरीब ही रह जाएं? हमें कमाने दीजिए पैसे। मेहनत पे भरोसा करो, पैसा कमाना ही है तो कोई काम शुरू करो। ये जुआ का पैसा घर में कभी नहीं टिकता। ये बिना मेहनत किए हुए कमाए गए पैसे किसी के नहीं होते। ये पैसे कितनों के घर बर्बाद कर देते हैं। हमें नहीं सिखाइए हमें क्या करना है क्या नहीं। आप अपने बेटे को ले जाइए, बाकी हम सबको कुछ मत कहिए, हम अपना अपना देख लेंगे। ठीक है, तुम अपना अपना देख लो। मैंने तो तुम्हें अपना समझ के समझाया। सोहन शाम में अपने घर जाता है। वहाँ वह अपनी दादी को जुए से जीते हुए पैसे देता है। अरे नालायक, तुम्हारे मेहनत का पैसा होता तो मैं खुशी खुशी ले लेती। मुझे मत दो ये पाप की कमाई। दादी, फिर से आप मेहनत की रट लगाने लगी। दादी, जितना मैं आज एक दिन में पैसे कमा पाया हूँ, उतना मैं पूरे महीने भी मेहनत करूँ तो मैं नहीं कमा पाता। देखना, मैं इसी तरह एक दिन धनवान बन जाऊंगा।
ये पाप की कमाई जितनी तेजी से आई है उतनी ही तेजी से चली भी जाएगी। मैं तो तुम्हें समझाते समझाते थक गई। एक दिन तुम्हें खुद ही ये बात समझ में आ जाएगी। हाँ भैया, दादी सही कह रही है, आप उनकी बात समझो तो सही। तू छोटी है, तू हम लोगों के बीच में मत बोल। तू क्या जाने पैसे कितना जरूरी है। हर कोई आके समझाने ही लगता है। देखना तुम्हें एक दिन कितना धनवान बन जाता हूँ। सोहन अपनी बहन की भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सोहन को जुआ की लत लग जाती है। वह चाह के भी खुद को जुआ से अलग नहीं कर पाता। एक दिन सोहन जुआ में हार जाता है। क्या सोहन भाई, लगता है कि आज तुम्हारा दिन ही खराब चल रहा है। आज तो तुम्हारा नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है, कुछ करो। आज तो लगता है सोहन खाली हाथ ही घर जाएगा। क्या तुम में से कोई मुझे उधार दे सकता है? मैं जीत कर तुम लोगों के पैसे लौटा दूंगा। और अगर तुम हार गए और हम लोगों के पैसे को नहीं लौटा पाए तो? अरे भाई, भरोसा करो, मैं पैसे लौटा दूंगा। मैं भी इसी गांव में रहता हूँ, पैसे लेकर भाग नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुझ पे भरोसा करके देता हूँ पैसे। सोहन जब भी जुए में हारता वह पैसे उधार लेकर फिर से खेलने लगता। इसी तरह अब उस पे कई लोगों की उधारी हो गई थी। एक दिन एक आदमी उससे पैसे लेने आता है। सोहन, तुम मेरे पैसे दे दो, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। भाई धीरे बोलो, दादी आ जाएगी। मैं देता हूँ ना तुम्हारे पैसे, कुछ दिन रुक जाओ। नहीं भाई नहीं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। तुम कितने दिनों से यही बात कह रहे हो। अब तुम बुलाओ दादी को, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। घर के बाहर से चिल्लाने की आवाज सुन दादी आती है। क्या हुआ बेटा, कोई समस्या है क्या? दादी, आपका पोता मुझसे और गांव के कई और लोगों से पैसे उधार लिया है। दादी, ये हम लोगों के पैसे को देना ही नहीं चाहता। क्या सोहन ये सही कह रहा है? क्या तुमने सच में पैसे उधार लिए हैं? हाँ दादी, पर मैं सभी के पैसों को लौटा दूंगा, मुझ पे भरोसा करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे कहती रहती थी मेहनत करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो, लेकिन तुम्हें मेरी सुननी ही नहीं थी। घर में तुम्हारी बहन है, उसकी शादी भी करनी है। तुम्हें हम लोगों की चिंता है या नहीं? नहीं दादी, चिंता थी तभी तो पैसे कमाने की सोच रहा था। इस तरह से पैसे कमाओगे? जुआ खेल के, उधार लेके? अब लौटाओ उनके पैसे। ये टूटी फूटी झोपड़ी बेच दो और लौटा दो पैसे। आ जाएंगे हम लोग सड़क पे, तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो हमारी परी ही नहीं। सोहन एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। दादी सही कहती थी, पर मैं ही बेवकूफ था जो उनकी बातों को नहीं सुनता था। मैं जाकर अभी दादी से माफी मांगता हूँ और मैं अब से मेहनत करूंगा। मैं मेहनत करके धनवान बनूंगा। सोहन घर जाकर अपनी दादी से माफी मांगता है। दादी, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं आगे क्या करूँ? मुझे कुछ उपाय बताओ। अब जो हो गया सो हो गया। तुम अपनी गलती को समझ गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम मेहनत करो, पैसे कमाओ, फिर सबके पैसे भी लौटा देना। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम सब कुछ सही कर दोगे।